रात का समय था। घने जंगल में राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को उठाकर शमशान की ओर बढ़ रहे थे। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, ये रात बहुत अंधेरी है, क्यों न मैं तुम्हें एक रहस्यमयी हवेली की कहानी सुनाऊं? अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, सुनाओ बेताल, मैं तैयार हूं। ये कहानी राजा चंद्रसेन के राज्य की थी। वहां एक विशाल हवेली थी जो किसी जमाने में सोने और चांदी से जड़ी हुई थी, लेकिन अब वो उजाड़ और डरावनी हो चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय वहां से डरावनी चीखें आती हैं और हवेली के अंदर लाल आंखें चमकती हैं। राजा चंद्रसेन ने अपने सबसे बहादुर सेनापति वीरभान को बुलाया और कहा, इस हवेली का रहस्य पता लगाओ और इसे मुक्त करो। वीरभान ने एक तलवार, एक दीपक और हनुमान चालीसा की पांडुलिपि ली और हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली का विशाल काला दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पहला संकेत, हवेली के अंदर की दीवारों पर खून से लिखे श्लोक थे, जो यहाँ प्रवेश करेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। दूसरा संकेत, वीरभान ने देखा कि हवेली की पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे बदल रहे थे, मानो वे उसे देख रहे हों। वीरभान आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक पुराना आईना दीवार पर टंगा था। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपनी परछाई के पीछे एक डरावनी आकृति दिखाई दी। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज आई। वीरभान ने तलवार निकाल ली, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी एक भारी, गूंजती हुई आवाज आई, तू कौन है, जिसने मेरी शांति भंग की? वीरभान ने देखा कि एक काली, धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। ये राजा विक्रमदेव की आत्मा थी, जो इस हवेली में कैद थी। वीरभान ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, आपकी आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? विक्रमदेव बोले, ये हवेली कभी मेरी थी, लेकिन मेरे मंत्रियों ने मेरे ही विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उन्होंने मुझे जहर देकर मार डाला और मेरे खजाने को चुराने की कोशिश की। लेकिन मैंने मरने से पहले इस हवेली को श्राप दे दिया कि यहाँ लालची आत्माएं कभी चैन से नहीं रह सकेंगी। वीरभान ने चौंक कर पूछा, तो हवेली में चीखने की आवाज़ें? विक्रमदेव ने उत्तर दिया, वे उन लोगों की हैं जो लालच में यहाँ आए और मारे गए। उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। वीरभान को अब समझ में आ गया था कि हवेली में एक गुप्त खजाना छुपा है। जैसे ही वह तहखाने में पहुंचा, उसे एक भारी दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, जो इस खजाने को छुएगा वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन वीरभान ने तलवार से दरवाजे को खोला और अंदर गया। वहां उसने देखा, सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात से भरी पेटियां, एक पुराना सिंहासन जो अभी भी जगमगा रहा था। लेकिन जैसे ही वीरभान ने खजाने को छूने की कोशिश की, पूरा कमरा हिलने लगा और अचानक हवेली की मृत आत्माएं जाग उठीं। वीरभान को चारों ओर से भूतिया परछाइयों ने घेर लिया। तभी विक्रमदेव की आत्मा फिर प्रकट हुई और उसने कहा, अगर तू इस हवेली को बचाना चाहता है तो खजाने को त्याग दे। लेकिन तभी वहां एक और भयानक आकृति प्रकट हुई। यह विक्रमदेव के मंत्री की आत्मा थी, जिसने उन्हें धोखा दिया था। मंत्री की आत्मा ने कहा, यह खजाना मेरा है, कोई इसे छू नहीं सकता। और तभी उसने वीरभान पर हमला कर दिया। वीरभान ने झट से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से मंत्री की आत्मा जलने लगी और उसने एक भयानक चीख के साथ हवेली छोड़ दी। वीरभान ने राजा विक्रमदेव से पूछा, अब मैं आपकी आत्मा को मुक्त कैसे कर सकता हूँ? विक्रमदेव ने उत्तर दिया, इस खजाने को गरीबों में बांट दो और इस हवेली को एक मंदिर में बदल दो। वीरभान ने राजा चंद्रसेन को सारी कहानी बताई। राजा ने आदेश दिया कि सारा खजाना गरीबों में बांट दिया जाए और हवेली को एक मंदिर में बदल दिया जाए। जैसे ही यह हुआ, हवेली की दीवारों पर लगे भूतिया चिन्ह गायब हो गए। हवेली की चीखने की आवाजें बंद हो गई। राजा विक्रमदेव की आत्मा मुक्त हो गई। अब हवेली एक पवित्र स्थान बन चुकी थी और वहां से अंधेरा हमेशा के लिए मिट चुका था। बेताल ने कहानी खत्म करते हुए राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अगर तुम ये बताओ कि वीरभान ने खजाना क्यों नहीं लिया तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि सच्चे योद्धा लालच में नहीं पड़ते। उन्होंने सोने के बजाय आत्माओं की मुक्ति को चुना और यही उनका असली धन था। जैसे ही उन्होंने ये कहा, बेताल हंसते हुए उड़ गया और राजा फिर उसे पकड़ने चल पड़े।